अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल समझौता। औरत के मर जाने के बाद घर कैसे बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं और एक औरत घर को कितना संभाल के समेट के रखती है, ये सब कुछ हम मुनज़्ज़ा के मर जाने के बाद वकार साहब के घर में देख रहे हैं। शांजे का मूड ठीक करने के लिए वकार साहब ने नरगिस को कुछ दिनों के लिए घर से निकाल तो दिया। वहाँ पर नरगिस भाभी पर बोझ बनी हुई है और यहाँ पर वकार साहब बाकी घर वालों पर। नरगिस बेशक शांजे को पसंद नहीं थी, लेकिन वकार साहब के सारे काम करती थी, उनका हर तरह से ख्याल रखती थी। नरगिस के जाने के बाद वकार साहब को एहसास हुआ कि वो उनके लिए कितना ज़रूरी थी, क्योंकि जैसे ही उनकी तबीयत खराब हुई उन्हें ज़ोर ज़ोर से खांसी आने लगी। ऐसे में उन्हें पानी की ज़रूरत थी तो जग में पानी ही नहीं था। अब अपनी बहन को भी आवाज़ें लगाते रहे और बेड से उठकर गिरते गिराते हुए दरवाजे तक भी पहुंचे और आपा आपा आवाज़ें लगाते रहे, लेकिन सभी अपने कामों में बहुत ही बिजी हैं कि वकार साहब का तो ख्याल ही नहीं। अब ये नरगिस ही तो थी जो कि उनकी हर ज़रूरत का ख्याल रखती थी। दूसरी तरफ बेटे भी तो अब एक दूसरे से लड़ते रहते हैं और उन्हें ये भी पसंद नहीं कि उनका बाप ऑफिस में आकर उनके कामों में मुदाखलत करे। महरीन, जिसे शांजे पर बहुत गुस्सा है कि नरगिस को इतनी बुरी तरह से मेहमानों के सामने उसने जलील क्यों किया, शांजे के पास जाती है और कहने लगी, मुझे नहीं लगता कि मुनज़्ज़ा आंटी ने तुम्हारी ऐसी तरबियत की होगी जैसी इंसल्ट तुमने नरगिस आंटी की है। अब अपनी माँ का नाम सुनना था कि वो तो उसे शट अप कॉल भी दे देती है कि मेरी माँ के बारे में कोई बात नहीं करनी। ऐसे में महरीन कह देती है, मैं नहीं, सारा खानदान कह रहा है, तुम्हारी तरबियत पर उंगली तो आज सारा खानदान उठा रहा है, तुमने हरकत ही ऐसी की है। शान से गुस्से में कमरे में आ तो जाती है, लेकिन महरीन चुप रहने वालों में से नहीं, जुहेब को 2 की 4 लगाकर बताती है और कहने लगी कि जब तक शान से मुझसे और नरगिस आंटी से माफ़ी नहीं मांगेंगी, मैं भी यहाँ पर नहीं रहूँगी, मैं भी अपने बाबा के घर चली जाऊँगी। अब दूसरी तरफ ज़ुहैब को इस बात का भी खौफ है कि अगर ये बाबा के घर चली गई तो मेरा बच्चा भी तो इसके पास है, मैं क्या करूँगा। एक दिन महरीन यही जब सीढ़ियों से उतर रही है तो वहाँ से उसका पाँव स्लिप हुआ कि गिर जाती है और इमरजेंसी की सूरत में से हॉस्पिटल ले जाया जाता है। तभी ज़ुहैब वहाँ पर सभी पर भड़क पड़ता है, अगर महरीन को या मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं किसी को माफ़ नहीं करूँगा। फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर अब महरीन का बच्चा बच भी जाता है या फिर मर भी जाता है, फिर भी दोनों सूरतों में ये घर खराब हो ही रहा है। सभी लोग एक दूसरे से बदजन होते जा रहे हैं, बदगुमान होते जा रहे हैं। ऐसे में जब तक वकार साहब हौसले से हिम्मत से काम नहीं लेंगे और मुनज़्ज़ा को भूल नहीं जाएंगे, तब तक ये घर बिखरा ही रहेगा। जब वो मजबूत हो जाएंगे और नरगिस को भी अपना लेंगे और शांजे का मुंह भी बंद हो ही जाएगा, तभी तो ये घर असल में घर बनेगा। आप क्या समझते हैं कि कब ये घर ठीक होगा, कब इसके लोग एक दूसरे के साथ फिर से मोहब्बत से रहना शुरू करेंगे? ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल का नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।